ये वाइट वाले फूल कैसे दिए? 100 रुपए के हैं। ये तो रिया लग रही। ठीक है, दे दो ये। ये तो रिया ही है, क्योंकि ये यहाँ फूल बेच रही है। रिया, तुम इतने साल बाद यहाँ और ये फूल बेच रही हो? अरे मैंने तुम्हें कितनी कॉल की, तुमने अपना नंबर ही बंद कर दिया। तुम्हारे घर गया, तुमने घर भी बदल दिया। क्या है ये सब रिया? देखिए, आप यहाँ से जाइए, मैं काम कर रही हूँ। आप यहाँ खड़े रहेंगे तो मैं काम कैसे करूँगी? मुझे तुमसे बात करनी है। देखिए, आप प्लीज जाइए, मैं अपना काम कर रही हूँ। ठीक है, मुझे बताओ ये सारे फूल कितने के हैं, मैं खरीदूंगा सारे। तुम क्यों खरीदोगे सारे फूल? तुम्हारा काम बेचना है ना, तो तुम बेचो। बताओ कितने के हुए? होंगे 10-15 हज़ार के। पूरे 15,000 रुपए। चलो मेरे साथ। कहाँ? मुझे तुमसे बात करनी है रिया, और मैं यहाँ रोड पे तुमसे बात नहीं कर सकता। पर पर कुछ नहीं, चलो मेरे साथ। 5 साल बाद मिली हो मुझे। ये ऐसा क्या हो गया था कि तुम सब कुछ छोड़ के एकदम से चली गई? हो गई थी कुछ प्रॉब्लम। हाँ तो बताओ ना मुझे, क्या प्रॉब्लम हुई थी? नहीं बता सकती। मुझे रीजन जानना है कि जो लड़की मेरे बिना रह नहीं सकती थी, वो रातों रात मुझे छोड़ के चली गई। ऐसा क्या हो गया? मुझे रीजन जानना है। तो सुनो, जिस दिन तुम्हारी ऑफिस की ओपनिंग थी, उसके बाद तुमने मुझे घर ड्रॉप किया था, तुम्हारे पापा मिले थे मुझे। रिया, अरे अंकल जी, आप नमस्ते। तुम्हें क्या लगता है किसी अमीर लड़के से प्यार करके उससे शादी करके बड़े घर की मालकिन बन जाओगी? आप ये क्या कह रहे हैं, मैं समझे नहीं। तुम्हारी हैसियत और औकात मेरे घर की बहू बनने लायक नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि मेरी बेटे की जिंदगी से दूर चली जाओ। पर अंकल, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो प्यार तुम मेरे बेटे से नहीं, मेरी दौलत से करती हो। अगर चुपचाप उसकी जिंदगी से दूर चली गई तब तो ठीक, वरना और भी तरीके मुझे बहुत अच्छी तरह से आते हैं। वो बदनामी कराऊंगा कि तुम्हारे घर वाले बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और ये बदनामी बर्दाश्त न कर पाने के कारण अगर उन्हें कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी, मुझे मत कहना। पर अंकल, आप ऐसा कर क्यों रहे हो? पहली और आखिरी बार तुम्हें समझा रहा हूं, चुपचाप खाली करके यहां से चली जाओ, समझे? हाँ? पापा ने ऐसा किया? सच में क्या करती, मैं बहुत डर गई थी। पापा की तबीयत इतनी खराब थी, इसलिए उन्हें लेकर यहाँ आ गई। पर तुम ये फूल क्यों भेज रही हो? अरे पापा के पास अच्छी खासी नौकरी तो थी। थी, पापा की तबीयत खराब हो गई। उनका इलाज करवाते करवाते सब कुछ बिक गया। सारी सेविंग्स खत्म हो गई, और फिर भी हम उन्हें बचा नहीं पाए। क्या? हाँ,
पापा के जाने के बाद कोई कमाई नहीं थी तो मैंने सोचा जॉब कर लेती हूँ। एक दो जगह जॉब की मैंने, वहां पर लोगों की नजरें बहुत गंदी थी मेरे ऊपर, इसलिए मुझे वहां से भी जॉब छोड़नी पड़ी। फिर सोचा खुद का कोई काम कर लेती हूँ, इसलिए मैंने ये फूल की दुकान का काम शुरू किया। छोटी बहन, छोटे भाई, उनको पढ़ाना लिखाना था। मम्मी की भी तबीयत खराब रहती है, उनका ध्यान रखना था। तुम अकेले इतना सब झेल रही हो, कम से कम एक कॉल तो कर देती, मुझे बता तो देती। तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कि मैं तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकता, और तुम मुझे छोड़ के चली गई। बताना चाहती थी मैं, बट मैंने सोचा कि यही ठीक है तुम्हारे लिए। तुम्हें कोई अच्छी सी अमीर अपने हिसाब के स्टैंडर्ड की लड़की मिल जाएगी। अरे नहीं चाहिए यार मुझे कोई अमीर लड़की, मुझे सिर्फ रिया चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम। तुम शादी नहीं की अभी तक? अरे कैसे कर लूं शादी यार? मुझे अगर तुम बुढ़ापे तक भी नहीं मिलती ना, मैं तब तक भी तुम्हारा वेट करता, लेकिन शादी सिर्फ तुमसे ही करता, और तुमसे ही करूंगा। सॉरी। सॉरी नहीं सुनना, कुछ और सुनना है। 5 साल हो गए कान तरस गए सुनने के लिए। आई लव यू। I love